हेलो बच्चों, नमस्कार। अपना ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपका अपना राजेश सर आप लोगों के बीच आ चुका है, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट लेकर के, यानी मैथमेटिक्स। जी हाँ बच्चों, आप लोगों को जो मैंने स्टार्ट किया था, मैंने शुरुआत किया था, उसी चैप्टर को मैं लेकर के आगे का चैप्टर एक्सरसाइज लेकर के मैं आ चुका हूँ। बच्चों, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बीच में कुछ कारणवश मैं आप लोगों का क्लास नहीं ले पाया। इसका मुझे बहुत खेद है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब रेगुलर क्लास होगी, डेली क्लास होगी, ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी चलेगा, सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए बच्चों टेंशन ना लें। और अब रेगुलर क्लास होगी, इसलिए बच्चों आप सभी हमसे जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ऑनलाइन क्लासेस का सदस्य बन जाए। तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले बच्चों मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, बिहार बोर्ड क्लास 10th 2025 को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है 9661123890। नंबर देख लीजिए, आप डिस्प्ले हो रहा है 9661123890। बच्चों इस नंबर पर कॉल करके आप हमें या हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, या ये मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, आप इससे जुड़ सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस पर पूछ सकते हैं। और उससे आपको फ़ायदा ये भी होगा कि हम कोई भी क्लासेस यदि ले रहे होंगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए बच्चों, बिना कोई देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। आज जो मैं लेकर के आया हूँ आप लोग का प्रश्नावली 1.3 यानी 1.3 है। ये चैप्टर 1 का है, ठीक है। वास्तविक संख्याएं का ये प्रश्नावली जो है 1.3 है। क्या है? 1.3 है। तो उसी का आज हम लोग देखेंगे और सवाल बनाएंगे। तो बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। आज जो है 1.3 का, ठीक है, ये हम लोग इसी को बनाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों मैंने बताया था कि यदि कोई भी संख्या रूट में हो, क्या हो, कोई भी संख्या रूट में हो, तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सर √4 अपरिमेय संख्या होगी? तो नहीं, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलता है, इसका हो जाएगा 2, इसमें से रूट खत्म हो जाएगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। फिर आप कहिएगा सर √9 अपरिमेय संख्या होगी? तो नहीं, क्योंकि 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। यानी बच्चों कोई भी संख्या रूट में रहे और उसका वर्गमूल ना निकले तो वो अपरिमेय संख्या होगी, और यदि उसका वर्गमूल निकल जाए तो क्या होगा? वो अपरिमेय संख्या नहीं रहेगी, क्योंकि उसका रूट खत्म हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब देखिए इसमें करना क्या है कि कहता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले जान लीजिए कि यदि इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या सोचना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, पहले यही जान लीजिए। तो पहला क्या करना है, पहले ये कीवर्ड है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्या? तो नोट कर लीजिए। क्या? पहला पहला क्या कि यदि है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या लिखेंगे? जो संख्या दिया हो, संख्या को क्या मानेंगे? संख्या एक परिमेय संख्या है, ये मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। यानी क्या होगा कि यदि हम बोल रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो वहां पर पहले हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। पहला सिर्फ ये
तीन चीज मैं बता रहा हूं उसको याद रख लीजिए, उसी पे सवाल बन जाएगा, कुछ भी नहीं करना होता। दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात जो क्या होगा कि क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, जो संख्या मानेंगे उसका जो वैल्यू देंगे उसमें क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तीसरा, तीसरा क्या करना है, तो फिर क्या करना है कि जब उसमें जितना बार में कटेगा फिर क्या करना है, उसका फिर दोबारा भी जो वैल्यू देंगे वहां भी क्या करना पड़ेगा, वर्ग कर देंगे। मान रखने पर क्या होगा, मान रखने पर। ये तीन चीजें आपको याद रखना है। पहला कि यदि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो मान लेंगे कि वो अपरिमेय संख्या है। दूसरा, उसका जो वैल्यू देंगे पी बाई क्यू के रूप में उसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। और तीसरा क्या होगा कि जब वो हो जाएगा दोबारा जो वैल्यू पुट करेंगे उसमें भी हम लोग वर्ग कर लेंगे। बच्चों ये तीनों बातें आप गांठ बांट कर याद कर लीजिए और आपका ये सवाल बन जाएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पर, जल्दी लिखिए और फिर हम इसे में आगे बढ़ेंगे। लिखिए बच्चों जल्दी से, लिख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो पहला क्या था कि माना, क्या करेंगे, मानेंगे। तो क्या मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिए। अब क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, जब परिमेय संख्या है तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, ई पी बाई क्यू के रूप में होगा। हम लोग जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है वो पी बाई क्यू के रूप में होती है। तो जब इसको परिमेय माने हैं तो √5 बराबर पी बाई क्यू हो गया। अब यहां पर लिख देंगे कि ये दोनों क्या होगा, पी और क्यू क्या है, सह अभाज्य है। क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य किसको बोलते हैं, जो जो दोनों यदि संख्या एक के अलावा किसी से नहीं कटे। मान लीजिए यदि हम देते हैं यहाँ 5, यहाँ पे 6, तो ये 6 दोष कटेगा, लेकिन ये ऐसा कोई कॉमन नंबर लेंगे जो दोनों डिवाइड होगा तो वो एक होगा, तो उसी को सह अभाज्य बोलते हैं। चलिए, तो क्या हो गया कि पी और क्यू क्या होगा, सह अभाज्य संख्या है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, क्या बताए थे आपको, वर्ग करना है। तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर बराबर पी बाई क्यू का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, √5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 5, क्योंकि रूट को कोई भी संख्या रूट में हो, जैसे √3 गुना √3 उसका 3 हो जाता है। इसका रीजन क्या है कि मान लीजिए √5 गुना √5 करेंगे तो ये 5 गुना 5 कितना होगा, 25। इस पे रूट 25 का वर्गमूल होता है 5, इसलिए क्या हो जाएगा 5। इसलिए रूट को क्या करते हैं, दो बार यदि सेम को गुना करते हैं, √3 गुना √3 तो 3 होगा, √5 गुना √5 तो 5 होगा, √7 गुना √7 तो 7 हो जाएगा, √13 गुना √13 तो 13 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, क्योंकि इसका वर्क करेंगे तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। जी गुरुजी, चलिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बच्चों, तो अब क्या करते हैं, अब कोना कोनी क्या करिए, गुना कर दीजिए, करते हैं ना।
इससे इसको, इससे इसको गुणा कीजिए। 5 को क्यू स्क्वायर से तो क्या होगा, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, इसलिए क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए यहां पे, ठीक है, अब यहां पे देखिए कि पी स्क्वायर बटा 5 है, तो क्या होता है कि यदि हम, यहां पे देखना है, यदि किसी का वर्ग किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है तो वह बिना वर्ग का भी वो डिवाइड होगा। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहां पर है 9, सॉरी, यहां पर है 3 का स्क्वायर, यहां पर है 3। अब देखिए यहां पर, यहां क्या लिखेंगे, 3 × 3 / 3। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका जो मूल संख्या है 3, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। यानी वही यह ले लेंगे, 5 का स्क्वायर बटे 5। तो देखिए 5 × 5 / 5, यानी 5 से जब ये डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 से भी ये मूल संख्या जो है ये भी कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, वही चीज मैं यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूं कि यदि पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब पी भी 5 से डिवाइड होगा। तो क्या लिखना है, यहां पी स्क्वायर 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, इसलिए पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। समझ में आया। यदि किसी का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उनका जो मूल संख्या होगा स्क्वायर हटा करके वो भी उससे डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ गया ना, यदि डिवाइड हो रहा है तो होगा। यदि पी की स्क्वायर से, यदि पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। अब आपके मन में, अब ये पहला प्रोसेस तो हो लिया, हम लोग मान लिए जो बोले थे आपको। दूसरा है कि दोनों तरफ वर्क कर दिए। अब तीसरा क्या है बच्चों, कि अब 5 से तो पी स्क्वायर कटा, लेकिन कितना बार में कटा हमको नहीं पता। वही चीज लिखना है कि यदि 5 से विभाजित हुआ है पी स्क्वायर, यानी 5 से जो पी विभाजित हुआ है, मान लीजिए पी, तो कितना बार में हुआ है, तो वही हम करेंगे। यहां पे लिखेंगे फिर, माना कि पी 5 से m बार में विभाजित होगा। इसलिए क्या होगा, 5 कितना बार में, 5 को कितना बार पढ़ेंगे, m बार पढ़ेंगे, तो क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। समझ में आया। 5 को यदि m बार पढ़ रहे हैं, कितना बार में p कट रहा है, मान लिए m कोई पता नहीं है, तो p 5 को m बार पढ़ रहे हैं, यानी 5 को m से गुना कर रहे हैं, तो p आ रहा है। समझ में आ गया बच्चों। 5 को m बार पढ़ रहे हैं तो p आ रहा है। अब क्या होगा, 5m बराबर p। अब क्या करना है यहाँ पे, दोनों तरफ फिर क्या करना, वर्क करना बोले थे ना, तो दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हो जाएगा, 5m का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, 25m स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, पी स्क्वायर जो यहाँ पे है इसका वैल्यू दे देंगे। यहाँ पे क्या करना है, पी स्क्वायर का मान रखने पर, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पी स्क्वायर का मान रखने पर
तो क्या हो जाएगा 25 एम स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे 5 की क्यू स्क्वायर। अब देखिए बच्चों 5 से ये कट जाएगा, 5 बार में तो क्या बचेगा 5 m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, इसलिए एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5। अब देखिए बच्चों क्या हो रहा है, यहां पर पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है और यहां पे की स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो जब दोनों विभाजित हो रहा है तो क्या वो परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में क्या होगा एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आभास संख्या बोले थे हम लोग, माने थे, यहाँ पे माने हैं। तो बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा कि क्यू स्क्वायर यदि 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो क्या होगा यहाँ, क्या होगा यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। हो गया ना, यदि क्यू स्क्वायर 5 से है तो 5 से क्यू भी विभाजित होगा। बता दिए हैं यदि किसी का स्क्वायर किसी नंबर से विभाजित हो रहा है, यदि 5 से 5 का स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो 5 का स्क्वायर हटा देंगे तो 5 से 5 विभाजित होगा। इसलिए यदि 5 से क्यू स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो 5 से क्यू भी विभाजित होगा। अब देखिए पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित, क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित, लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे, तो आभास संख्या होना चाहिए जो एक के अलावा किसी से दोनों संख्या नहीं कटना चाहिए। यहाँ पे 5 से दोनों कट रहा है, इसका मतलब क्या है, तो आवाज नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे, जब नहीं है तो क्या होगा, परिमेय होगा नहीं है, अतः क्या हो जाएगा, हमारा मानना गलत है कि √5 एक क्या है, हम लोग क्या माने थे, परिमेय संख्या, √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? यदि दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, इस P और Q दोनों, इसका मतलब है कि 5 का गुणनखंड दोनों है, तो इसका मतलब 100 आभास संख्या हाइयन है। वो हम लोग जो माने थे वो गलत हो गया, यानी परिमेय संख्या माने वो सिद्ध नहीं हुआ, इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। समझ में आया बच्चों? कुछ नहीं है, 3 पॉइंट बताए थे कि यदि परिमेय बोल रहा है तो मानेंगे कि परिमेय संख्या है, दूसरा मानेंगे कि फिर क्या P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, वहां वर्ग कर देंगे, वर्ग कर दिए उसका वैल्यू निकालेंगे, और क्या होगा यदि जो स्क्वायर विभाजित होगा तो उसमें स्क्वायर हटा देंगे तो भी नंबर विभाजित होगा। दूसरी तरफ फिर क्या क्या करेंगे, कितना बार में विभाजित हो रहा है, तो m बार में विभाजित हो रहा है, तो फिर क्या किए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, वर्ग करके फिर क्या किए कि उसको का मान रख दिए, और यहाँ भी देखते हैं कि 5 से विभाजित है, इसका मतलब है कि हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो गया, इसलिए √5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। इसमें बच्चों कुछ नहीं है, आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जरूर बताइए। इसमें कुछ नहीं है, मानिए, वर्क कीजिए, वैल्यू रखिए, बस देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाइए, और फिर हम अब आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए। अब है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5
3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इनको भी क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, तो सब में क्या है? अपरिमेय है तो क्या करेंगे? मानेंगे। चलिए क्या करना है? माना कि, क्या करेंगे? माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे, यदि बोल रहा है अपरिमेय, क्या करेंगे? परिमेय मान लिए। अब फिर क्या करेंगे? चलिए, फिर यदि मान लिए, क्या मान लिए? 3+2√5 एक सॉरी परिमेय संख्या है। यदि अपरिमेय कह रहा है तो परिमेय मान लिए। अब फिर क्या करना है? तो अब इसलिए क्या हो जाएगा? 3+2√5, ये p/q के फॉर्म में होगा बच्चों। जी गुरुजी, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो p/q के फॉर्म में होगा। अब क्या करते हैं? अब देखिए, 3 को उस साइड ले जाइए तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2√5 बराबर p/q, प्लस है इधर, इधर जाएगा तो माइनस। अब फिर क्या करेंगे? √5, ये √2 को उधर ले जा रहे हैं तो क्या जो गुणक में रहता है वो भागा में हो जाता है। तो यहाँ पे p/q -3 और यहाँ पे क्या होगा? 1/2। ठीक है, यदि 2 को इधर ले जा रहे हैं तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1/2 में 2 से भागा हो जाएगा। अब क्या करेंगे? √5 बराबर, इसको गुणा कर दीजिए। p गुणा 1 क्या होगा? p, और 2 गुणा q क्या होगा? 2q माइनस 3 तो है, ये है, ये नीचे में गुणा करेंगे तो बटा 2, यहाँ 1 दे दीजिए। p/2q माइनस 3/2। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर ये जो है ये परिमेय संख्या है। तो बच्चों क्या होता है कि यदि बीच में बराबर हो तो यदि ये संख्या जो होगा तो उसी के बराबर ये होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि p/2q -3/2 क्या होगा? एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है? लेकिन अब देखिए, जब ये परिमेय हो रहा तो ये भी परिमेय होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि बराबर बीच में है तो दोनों ही बराबर है तभी बराबर का साइन है। यदि हम लिख रहे हैं 10 तो यह लिखना पड़ेगा 2 गुना 5 या 5+5 या 10 गुना 1, तभी ये बीच में बराबर आएगा बच्चों, नहीं तो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा? यदि बीच में बराबर का साइन दे रहे हैं तो दोनों तरफ बैलेंस है, दोनों तरफ बराबर है। समझ में आया? जी गुरुजी। चलिए, तो क्या है कि यहाँ पे यदि ये परिमेय संख्या है तो, लेकिन ये क्या है? √5 क्या है? √5 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है ना बच्चों? लेकिन √5 क्या होगा? किसी भी संख्या में रूट लग जाए और उसका वर्गमूल ना हो तो वो अपरिमेय संख्या होती है। अब ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया, तो दोनों बराबर हुआ? नहीं हुआ ना। तो बच्चों फिर लिख देंगे, अतः हमारा मानना गलत है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? ये मानना गलत है। अतः इसलिए क्या हो जाएगा? 3+2√5, सॉरी 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या होगा?
3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया बच्चों? जी गुरुजी। कुछ नहीं है, यदि अपरिमेय है तो परिमेय मान लीजिए, पी बाय क्यू उसके बराबर में पी बाय क्यू को फॉर्म में लिख दीजिए। फिर क्या करना है, जो भी अंक है उसको दाएं साइड कीजिए। फिर क्या करना है, देखिए दोनों तरफ बैलेंस करके, यदि रूट आ रहा है तो वो अपरिमेय हो जाएगा। तो ये तो हो गया परिमेय, लेकिन ये हो गया अपरिमेय, दोनों बराबर नहीं हुआ। हम जो माने थे वो गलत हो गया, इसलिए हमारा मानना गलत है कि ये परिमेय संख्या है, लिख देंगे। अतः क्या हो जाएगा, 3+2√5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया बच्चों? हम लोग यदि परिमेय संख्या मान रहे हैं तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो अपरिमेय है। कुछ नहीं है, बस इतना है, उसके बाद लिखना है इसके बराबर पी बाय क्यू कर दीजिए। और देखिए बस यहाँ देख, आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे देखते रूट आना है, रूट ले आ गया तो इसका मतलब वो अपरिमेय है, वो गलत हो गया। रूट नहीं आएगा तभी ना समझेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, √5 आ गया, इसलिए दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आया बच्चों? जी गुरुजी। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। क्या है इसमें, फिर क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय है। बात वही है, सीधा सीधी मानेंगे और एक लाइन में बनेगा, आप लोग देख लीजिए। माना माना कि 1/√2 एक, यदि अपरिमेय तो हम लोग क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। मान लिए, इसलिए क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर पी बाय क्यू को फॉर्म में, सब जगह ये लिखना है। ठीक है, अब जब पी बाय क्यू के फॉर्म में हुआ तो कोना कोनी गुना कर दीजिए। क्या होगा, 2√2p बराबर क्यू हुआ। अब यहां पे फिर देख लीजिए, √2 बराबर क्या होगा, ये क्यू तो है, नीचे में क्या हो जाएगा, पी आ जाएगा। आ गया बच्चों, √2 बराबर पी बाय क्यू। सॉरी, नहीं नहीं, रुकिए, सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिर से मिटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, अब क्या करना है, इसलिए 1/√2 बराबर क्या होगा, पी बाय क्यू हो जाएगा, ये लिखना है। अब क्या करना है, किसी के भी हर में, ये ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर, ये आप लोग जानते होंगे। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो यानी क्या होता है कि यदि हर में रूट हो तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों सेम रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। क्या बोलते हैं, हर का परिमेय। तो क्या करेंगे, 1/√2, ऊपर नीचे दोनों √2 से गुना कर दीजिए। यदि यहाँ पे √3 होता तो ऊपर नीचे √3 से, यहाँ पे √5 होता, यानी हर में जितना है उतना से ही रूट में मल्टीप्लाई करना है ताकि रूट खत्म हो जाए। समझ में आया बच्चों? अब क्या करना है, √2 गुना 1 क्या होगा, √2, और √2 गुना √2 क्या हो जाएगा, तो आपको बताए हैं सेम रूट में यदि दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, √3 गुना √3 तो 3, √5 गुना √5 तो 5, इसलिए √2 गुना √2 2 हो जाएगा, बराबर पी बाय क्यू। फिर देखिए, अब दो को, अब √2 को यहां रहने दीजिए क्योंकि रूट रखना है। ई को, ई 2 को पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2p बाय
क्यू, क्योंकि हमेशा दिमाग में रखिएगा यहाँ रूट लाना है, क्योंकि यहाँ पे अपरिमेय साबित करना है। यहाँ यदि रूट नहीं आया तो साबित नहीं होगा बच्चों, इसलिए यहाँ पे रूट लाना है। दिमाग लगाना है किसको दाएं देना है किसको बाएं देना है, लेकिन बाबू रूट जो है वो बाएं साइड लाना है। अब क्या करना क्या है, अब देखिए यहाँ पे टू रूट टू अकेले है, यहाँ पे तो पी बाई क्यू को रूप में है, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो क्या देना है यहाँ पे, क्या यहाँ टू पी बाई क्यू क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, ये तो ठीक है ना, लेकिन रूट टू क्या है, तो इवन होना चाहिए, बराबर बीच में है, तो यदि ये परिमेय तो ये भी परिमेय, लेकिन रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो बाबू एक तो हो गया परिमेय, एक तो भी वही बराबर में है तो अपरिमेय हो गया, ये कैसे हो सकता है, यदि ये परिमेय है तो बीच में बराबर है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो इसका मतलब हमारा मानना गलत हो गया कि एक अपरिमेय है। तो फिर लिख देंगे, अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इतना लिखना पड़ेगा बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया, कुछ नहीं है, रूट को बचा के रखना बाबू, यही साबित करने में मदद करेगा और कुछ नहीं है, बस दिमाग लगाना है कि रूट को रखना है और बाकी बात दाएं साइड कर देना है। देखना है दोनों बराबर करके, यदि बराबर में एक साइड रूट है तो वो अपरिमेय हो गया, दूसरा साइड परिमेय आ रहा है तो वो बराबर नहीं होगा, तो साबित हो गया कि ये परिमेय नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो गया। समझ में आया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही है, तो फिर क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि 7√5 एक, यहाँ पे क्या है, और परिमेय का अर्थ क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर p/q। अब क्या करना है, √5 को रखना है, p/7 नीचे चले जाएगा, 7q हो गया। अब देखिए p/q में आगे क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो ना गया, ई क्या है, अपरिमेय, ई हो गया परिमेय, ई हो गया अपरिमेय, दोनों बराबर है ही नहीं, यहाँ विरोधाभास है, बीच में बराबर है तो दोनों बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या, हमारा मानना गलत यहाँ भी हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि p/7q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय हो गया, एक अपरिमेय एक ही जगह पे हो गया बराबर में, तो गलत ना हो गया, तो फिर बात वही लिख देंगे बाबू कि अतः हमारा, फिर लिख देंगे वही, मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है।
कुछ है बच्चों? कुछ नहीं है, एक लाइन में बन रहा है, बाकी बात तो वही रिपीट कर रहे हैं, वही सब चीज रिपीट करना है, कुछ नहीं है। आप लोग बना दीजिएगा, बस याद रखिए कि रूट को यहाँ रखना है बचा के, बाकी बात दाएं कर दीजिए। जो बचेगा बाबू देख लीजिएगा, रूट बच गया तो परिम में, इधर हो गया तो परिम में, दोनों बराबर नहीं हुआ तो साबित हो गया। बस इतना ही तो फंडा है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। चलिए बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी फिर क्या करेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि सब में परिमेय सिद्ध करना है, इसलिए परिमेय मान लेंगे। अब देखिए, इसलिए क्या हो जाएगा, 6 + √2 बराबर P/Q। बस सबको P/Q के फॉर्म में लिखना है। अब क्या हो जाएगा बच्चों, √2 यहां बचेगा, अब P/Q अच्छा प्लस में है तो इधर जाएगा तो -100 हो गया ना बच्चों। तो अब फिर देखिए बच्चों, यहां जो ये है, ये परिमेय संख्या के फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया, क्योंकि यहां देखिए √2 यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। बस यहाँ इतना ही रहने दीजिए, ज्यादा मत कीजिए, इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, अभी क्या हो गया, ये यहाँ यहाँ क्या हो गया, P/Q को फॉर्म में है तो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो फिर क्या देंगे, क्योंकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या हो गया, एक और परिमेय हो जाएगा। अब बराबर का है तो एक साइड परिमेय एक साइड अपरिमेय, कभी होगा नहीं ना होगा, यदि दोनों साइड वही होना चाहिए, यदि बीच में बराबर है तो। लेकिन √2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। तो अब क्या हो गया, तो फिर हमारा मानना गलत हो गया ना, तो यहां लिख दिए, अतः हमारा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा, 6 + √2 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं है बच्चों, ये आप आराम से बना लीजिएगा, सिर्फ बाएं साइड रूट को बचा के रखना है, कुछ नहीं इसमें है टॉपिक है। आपको जो ट्रिक बताए हैं वो याद रखना है, आपका बन जाएगा। आपको इसमें से 2 नंबर 4 नंबर जो भी है एग्जाम में पूछा जाएगा, वो आपको 100% मिल जाएगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और उसको कॉपी पे उतार लीजिएगा, अच्छा से बना लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ेंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करेंगे। तो बच्चों, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9661112389 क्या है, 9661123890 ये नंबर हमारा है। इस पर आप कॉल करके कोई भी 10वीं बोर्ड 2025 से जुड़ा सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, इस पर आप हाई लिख करके भेजिए, हम यहाँ से लिंक भेजेंगे, हमारे चैनल से आप जुड़ जाइएगा, ताकि हम कोई भी क्लास लें तो आपको मिस ना हो। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए बच्चों, तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का क्लास करता हूँ यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।